आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर, ठीक है। तो आइए रियल नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए रियल नंबर। क्लियर है? चलिए, रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें बहुत सारा चीज रिलेटेड भी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर में, हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है? फिर हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है? फिर हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। क्लियर है सबको? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। इंपॉर्टेंट, ये आपका VVI है क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो ये सब रियल नंबर में ये सब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर बोलते किसको है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। VVI है, इससे 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। क्लियर है? चलिए, तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हेडिंग है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है? कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? अब इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 इंटू 2। तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। 4 एक कंपोजिट नंबर है। इसको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? 2 इंटू 2। तो ये किस फॉर्म में है? प्राइम फैक्टर में। कोई भी कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, यही कहलाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। ये सब नंबर कैसा है? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है। ये आपका कंपोजिट नंबर और ये आपका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई भी कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे
प्राइम नंबर होना चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या कहलाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्या था, फाइंड द HCF and LCM of 108, 120 and 252 using prime factorization मेथड। क्लियर है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे क्या है 108, 120 और 252, 108, 120 और 252, ये एक नंबर है। इस तीनों नंबर का HCF और LCM निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे, वन 108 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो 2 से लगाएंगे तो ये 5 बार में और ये 4 बार में। क्लियर है, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में और ये 7 बार में। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे 9 बार में, फिर यहाँ पे 3 इंटू 3। क्लियर है, तो 108 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है, अब हम लोग करेंगे 120, 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5। क्लियर है, तो 120 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू, अब यहाँ पे 252 का 2 से लगाएंगे 1 बार में, फिर यहाँ पे 2 बार में और फिर 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 6 बार में और 3 बार में, फिर यहाँ पे 3 से लगेगा 2 बार में और 1 बार में, फिर यहाँ पे 3 से लगेगा। क्लियर है, तो 252 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हमको क्या निकालना है, HCF और LCM। ध्यान दीजिए, HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन हो। ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। क्लियर है, अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। HCF कितना आ गया, HCF आ गया आपका 12। LCM क्या हो जाएगा, LCM, तो LCM जो तीनों में मिल रहा है वो तो हो ही जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो नहीं मिल रहा है यहाँ पे 2 2 मिल रहा है, एक ये और एक ये, 2 2 मिलेगा वो भी होगा, तो 3 और ये 3, ये दोनों, ये 3 और ये 3 दोनों मिलाकर के एक 3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ये 2, ये 2 और ये 3 और ये 5 और ये 7, ये सब मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 36, 36 2 जा 72, और यहाँ पे
72 और ये हो जाएगा 15। एक 105। अब 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 से तो क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 2, 7 पच्चे 35, क्लियर है, और 7 0657 क्या आ जाएगा 7560। दिस इज द एलसीएम, क्लियर है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए तो ये हमारा एचसीएफ हो गया 12 और एलसीएम क्या हो गया 7560। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोग इस तरह से सोल्व करेंगे, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 245 में माइनस करेंगे 5 तो क्या हो जाएगा 240। 1037 में माइनस करेंगे 5 तो क्या हो जाएगा 1032। अब इस दोनों नंबर का क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे 120, फिर 60, फिर 30, फिर 15, फिर 3 से और ये 5 से। उसी तरह से 1032 का एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बार में, फिर 1 बार में, फिर 6, फिर यहाँ पे 2 से लगेगा 2 बार में, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा यहाँ पे 8, फिर 2 से लगेगा 1 बार में, 2 बार में, 9 बार में। अब किससे लगेगा 3 से लगेगा 4 बार में और ये 3 बार में। अब किसी से नहीं लगेगा, क्लियर है। अब दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, पहले 240 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और वहाँ पे 1032 का कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। अब देखिए ये 3 और ये 3 तीनों मिल रहा है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे तो 2 पे पावर 3 इंटू एक ये 3 और एक ये 3, ये दोनों मैच कर रहा था इंटू 3 तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 24। तो 24 जो हो गया ये आंसर हो गया। 24 से ये सब जो नंबर है जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, क्लियर है। इसको बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 129 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 126। 5 4 5 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 540। अब दोनों का क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है। तो 126 का एचसीएफ निकालेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, फिर 3 से लगेगा 2 बार में 1 बार में, फिर 3 से लगेगा 7, ठीक है। अब 540 का बारी है तो यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, फिर 7 और 0, फिर 2 से हो गए 1 3 5, क्लियर है। फिर ये लगेगा कितना बार में 3 से 4 3 12 और 5 3 15, फिर यहाँ पे 3 से लगेगा नहीं 3 से नहीं लगेगा, हाँ 3 से लगेगा कितना बार में लगेगा 1 बार में और 15 3 45, ठीक है। फिर 5 से लगेगा, चाहे 3 से ही लगा दीजिए 5 बार। चलिए तो 126 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 और 540 का क्या हो जाएगा, ध्यान देना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए 2 दोनों में कॉमन है, ये मिल जाएगा और यहाँ पे ये 3 कॉमन है, क्लियर है। और भी कोई कॉमन है यहाँ पे, मतलब 2 कॉमन है। देखिए तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा ये 2 कॉमन है और यहाँ पे 2 बार 3 कॉमन है
तो 3 टू जा 6 और 6 टू जा 18, तो 18 क्या हो गया राइट आंसर। जब 18 को दोनों नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देगा और 5 देगा। क्लियर है? तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पे आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है डाटा। डाटा क्या है? 2 टैंक्स कंटेन 504 and 735 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of container which can measure the milk of either tank an exact number of times. मतलब एक छोटा कंटेनर में कितना लीटर दूध उसमें रख सकते हैं कि दोनों को क्या करें, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में उसको काउंट कर दे। जैसे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे एक ये कंटेनर है, इसमें 504 लीटर और दूसरा कंटेनर है, बस समझने की बात है, 735 लीटर। ये दोनों में इतना दूध है, ठीक है, एक में इतना और एक में इतना। अब एक छोटा कंटेनर कितना लीटर का होगा कि इसको भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में काउंट करेगा और इसको भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में काउंट करेगा। मान लो कि ये 735 है, तो ये मान लेते हैं कि कितना लीटर का ये जो छोटा जो कंटेनर है कितना लीटर का ले हम कि इसको जब इसमें से छोटा को निकाल के बाहर रखें तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स है, 10 है, 20 है, 25 है, 30 है, तो कितना लीटर्स का हम ये छोटा कंटेनर लेंगे। समझ में आया? तो उस केस में यहाँ पे आंसर देखिए, ये तो बड़ा है, ये 504 है और ये 735 लीटर है और ये 504 लीटर है। जब भी आंसर आएगा तो ये दोनों से कम आंसर आएगा, क्योंकि इसमें से ही तो निकालना है ना एग्जैक्ट नंबर। इसमें से ही हमको क्या करना है, एक छोटा कंटेनर लेना है और इसमें से ही निकाल के हमको क्या करना है, मेजर करना है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। तो ये हमारा 735 लीटर है और ये हमारा 504 लीटर है, तो ये दोनों से आंसर ये छोटा होगा। तो जब गिवन डाटा से जब आंसर छोटा है तो उस केस में हम लोग को HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो ये ट्रिक हो जाएगा। गिवन डाटा क्या है, 504 लीटर और 735, दोनों का HCF निकाल देंगे। दोनों का जब HCF निकालेंगे, प्राइम फैक्टर को मदद से ही निकाल दीजिए, 2 बार में हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 बार में और ये 2 बार में, फिर 1 बार में, 2 बार में और ये 6 बार में। अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं 735 का HCF। देखिए यहाँ पे ये जो है 3 से कट जाएगा, ये 2 बार में हो जाएगा, ठीक है, फिर ये अब नहीं कटेगा 2 से, डायरेक्ट 5 से काटना पड़ेगा, 4 बार में और 9 बार में और 7 × 7। तो यहाँ पे 504 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 3 बार 2 है और 2 बार 3 है और 1 बार 7 है, ठीक है, और 735 1 बार 3, 1 बार 5 और 2 बार 7। क्लियर है? अब देखिए इसमें मैच क्या हो रहा है, इसमें मैच हो रहा है 3, तो HCF हमको निकालना है, तो 3 हो गया। अब इसमें कौन कॉमन हो रहा है, एगो 7, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, यानी कि 21 लीटर का एक छोटा कंटेनर लेंगे। ये जो 21 लीटर का जब छोटा कंटेनर होगा, क्लियर है, तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में क्या होगा, ये काउंट हो जाएगा। देख लीजिए कितना बार में होगा एग्जैक्ट नंबर, कितना बार कितना बार 21 लीटर से निकालेंगे तो कितना बार आएगा, देख लीजिए 735
21 से कितना होता है 63, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा 4 हो जाएगा 8, नहीं 4 बार में नहीं 3 बार में मिलेगा 21 तिहाई 63 होगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, और ये कितने बार में कटेगा 105, 5 बार में कट जाएगा। यानी कि ये 35 बार होगा। जब इसको 21 लीटर निकालेंगे तो कितना टाइम्स में आएगा 35 टाइम्स में ये पूरा क्या होगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 35 टाइम्स में ये पूरा दूध बाहर निकल जाएगा। और ये इसको भी कर लेते हैं 504, 21 दूना 42, यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0 और ये 4 बार में। अब यानी अब ये जो है 24 बार में क्या होगा पूरा का पूरा दूध निकल जाएगा। तो ये छोटा कंटेनर 21 लीटर का रहेगा तो ये 24 बार में सारा का सारा दूध बाहर आ जाएगा और ये 35 टाइम्स में। क्लियर है। तो गिवन डाटा से जब छोटा आंसर आने का चांस रहता है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर है। चलिए एक अब